अनुराग जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। कबाड़ी वाला आज एक ऐसा नाम हो गया है, जब एक वक्त ऐसा था कि जब ख्याल आता था मन में कि कबाड़ी से मतलब है कि रद्दी या दूसरी पुरानी चीज़ें, लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कबाड़ी वाला एक कबाड़ से सोना बनाने का एक माध्यम है। आपको कैसा लगता है जब लोग ये कहते हैं कि अब अनुराग असहटी एक वो नाम है जो कबाड़ से भी सोना होगा? बिल्कुल, जो आपकी बात है वो बिल्कुल सही है कि कबाड़ से सोना पहले भी ऐसा ही था, लोग इसको बस जानते नहीं थे। हमारा द कबाड़ीवाला.com खोलने का मकसद ये था कि लोगों को नज़रिया बदल सकें। लोग जिस तरीके से कबाड़ को देखते हैं या जो उसमें काम करते हैं, उन लोगों को जिस तरीके से देखते हैं, वो नज़रिया बदलना मेन था। और क्योंकि जो रिसोर्सेस है, आज देखेंगे कि गवर्नमेंट सब लोग पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं और हमारा रॉ रिसोर्स ख़त्म हो रहा है। अगर पेपर हमें दोबारा चाहिए तो उसको रिसाइकल करना ज़रूरी है। हम कब तक रॉ रिसोर्स लेंगे, और वो है भी नहीं। तो इसलिए हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें, उनकी सोच बदल सकें कि कबाड़ हमारे लिए कबाड़ कुछ नहीं है, हर एक चीज़ पैसा है। कम से कम पैसे की नज़र से देखें। अगर आप सुरक्षा या पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए नहीं देखना चाहते तो पैसे की नज़र से देखें। नज़रिया बदलें, कहीं ना कहीं फ़ायदा देश को होगा, फ़ायदा रोज़गार बढ़ाने में होगा, फ़ायदा उन लोगों को होगा जो उसमें काम कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ कि पहले हम छोटी सी फ्रूटी भी लेते थे और नोटबुक खरीदते थे, तो हमारे ज़माने में वो 15-20 रुपए की मोटी नोटबुक आ जाती थी। अगर आज आप खरीदने जाएंगे तो वो 70-80 रुपये, 150 रुपये की आ रही है, वही सेम चीज़। तो ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि अगर रिसाइकलिंग कम होगी तो हमें रॉ रिसोर्स बाहर से लेना पड़ेगा, महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। तो वो सेम कॉन्सेप्ट पे हमारा ये मकसद है कि लोगों को जागरूक कर सकें। हर इनोवेशन के पीछे एक ख्याल होता है, एक परिकल्पना होती है। तो कैसे आपके मन में विचार आया कि मुझे इस तरीके का कुछ शुरू करना है? और ज़ाहिर है कि इतना आसान तो होता नहीं किसी भी चीज़ को सक्सेस होने में। बताएं इसके बारे में। तो मैं जब कॉलेज में था अपने, तो कॉलेज में मुझे अपनी खुद की रद्दी बेचनी थी। तो वो रद्दी बेचने के समय में मुझे परेशानी हुई कि मुझे कोई कबाड़ी वाला मिला नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी लोग, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ने आया था और काफ़ी लोगों को ये परेशानी होती होगी, दिक्कत होती होगी, कबाड़ कैसे बेचें। क्योंकि जब हम घर में हैं तो कबाड़ी वाला नहीं मिलेगा, और जब कबाड़ी वाला है, हो सकता है हम घर में नहीं हो, हम जॉब करने गए हों, हम कहीं भी बाहर हों। तो उस माध्यम को कनेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी एक सबसे बड़ा ज़रिया था। क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, तो टेक्नोलॉजी को हम लेके आए। हमने एक ऐप बनाई द कबाड़ी वाला नाम से, जहाँ पे लोग आएँ और अपना कबाड़ बेच सकें। जी। आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं तो आपको आज बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत कुछ है जहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन जब कबाड़ बेचना हो तो ऐसा कुछ नहीं था। तो हमने प्राइस लिस्ट को ट्रांसपेरेंट किया, लोगों को ये पता चल सके पेपर कितने में बिक सकता है, प्लास्टिक कितने में बिक सकती है, और जो मटेरियल है वो क्या क्या आप बेच सकते हो। तो वो वहाँ पे किया। दूसरा, लोग हाथ से तौलते थे, हाथ वाली जो मशीन आती थी, तो हमने उसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेके आए कि आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन से आपको संतुष्टि हो जाएगी कि सही तोला। तो ये हमने इसको इकोसिस्टम बनाया वहाँ पे। वहाँ से इस पूरे आइडिया की शुरू किया हमने, और आज लगभग 3 लाख से ज़्यादा उपभोक्ता हमारी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। 500 से ज़्यादा ब्रांड्स, बड़े बड़े जो भी आप नाम जानते हो, अडानी, रिलायंस, टाटा, जैसे जो भी आप नाम, 500 से ज़्यादा लोग हमारे क्लाइंट हैं जो हमारी सर्विस लेते हैं। हम 5 शहरों में ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। जो अभी अयोध्या राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है, वहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट भी हम ही कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। धीरे धीरे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, और हमारे इस मुहिम से हम लोग अभी 850 लोगों को रोज़गार दे चुके हैं, और आगे उम्मीद है कि काफ़ी लोग भी इससे जुड़ पाएंगे। तो अनुराग जी, इस कबाड़ीवाला.com को शुरू किए हुए कितना वक्त हो गया है, और इस वक्त में आपने क्या देखा है कि लोग अपने पर्यावरण के प्रति कितने सजग हुए हैं, जागरूक हुए हैं, और अपने घर का कबाड़ एक सही माध्यम से बेचने के लिए कितना उनके मन में एक विचार आया? अभी देखा जाए तो हम लोग को 7-8 साल हो चुके हैं इसको शुरू किए हुए, और बदलाव बहुत ज़्यादा आया है। पहले वो लोग जो कबाड़ बेचते नहीं थे, फेंक देते थे, तो वो कबाड़ फेंकने से उनको हमने ये बताया है, और हमारा ये डेटा कहता है, हम लोग क्योंकि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो हमने डेटा बनाया हुआ है हर एक चीज़ का। तो हमें ये पता है कि एक आम आदमी अगर अपने कबाड़ को सही तरीके से रखे, डस्टबिन में ना फेंके, और अगर उसको सही तरीके से बेच सके, तो वो अपनी घर की इनकम भी 2,500 से 3,000 रुपये साल सिर्फ कबाड़ से ही कमा सकता है। जी। तो आप उस नज़रिए से भी देखेंगे तो आपकी भी कमाई होगी, पर्यावरण भी बच जाएगा। और हमने देखा लोगों में बहुत बदलाव आया है पर्यावरण को लेके, और जिस तरीके से सरकार ने इतना ज़्यादा स्वच्छ भारत को लेके लोगों को पुश किया है, गीला सूखा कचरा अलग करने को कहा है, लोगों में जागरूकता तो आई है। आज आप देखेंगे गंदगी आपको आसपास नहीं दिखती। पहले लोग सोचते भी नहीं थे और फेंक देते थे। तो हम हमेशा कहते हैं कि पानी की बोतल आपने पी और आपने फेंक दी, तो आपने कभी 1 रुपये का सिक्का नहीं फेंका, लेकिन पानी की बोतल फेंक दी खाली, वो पानी की बोतल पैसा ही है। जी। तो उसको उस तरीके से देखना शुरू कर दीजिए। तो आपके इस काम को कहाँ कहाँ आपको सराहना मिली है, कौन कौन से आपको अचीवमेंट मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं, सम्मान या दूसरे आपको प्रमाण पत्र मिले हैं?
जो हम लोगों ने अभी तक जितनी भी मेहनत की, जो भी काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा सराहना मिली है। जो कि अभी जो सबसे अच्छी सराहना हम लोग को मिली है, जिससे हम लोग का बहुत मोटिवेशन बढ़ा है, वो 2023 में मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोग का जिक्र किया था कि कैसे द कबाड़ी वाला काम कर रहा है। ये बाकी सारी जितने भी हमें अवार्ड जो भी मिले हैं उनसे सबसे ज़्यादा अमूल्य है हमारे लिए। इससे बड़ा तो कोई अवार्ड हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए पूरी बात आपकी पूरी दुनिया तक पहुंचती है और लोग आपसे प्रेरित होकर उस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं, जैसे कि आपने बताया कि अयोध्या में आप वेस्ट मैनेजमेंट का काम करने की जिम्मेदारी आपको मिली है, ये कैसे आप तक इसकी सूचना मिली आपको पहले? तो हम लोग का क्योंकि काम ही है लोगों के पास जाना और उनको बताना कि हम क्या क्या काम करते हैं। और यहाँ पे जैसे हम भोपाल में भी जो नगर निगम के जो सेंटर्स हैं, जो अपने घर से गीला सूखा कचरा निकलता है, वो एमआरएफ सेंटर पर आता है। उस एमआरएफ सेंटर की जिम्मेदारी द कबाड़ी वाला, आपके घर का जो कचरा है उसको मैनेज हम द कबाड़ी वाला ही करता है। उसमें से रिसाइक्लेबल निकाला जाता है। तो वैसे ही काम हम बाकी सरकार के साथ, बाकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ करते हैं। तो अयोध्या में भी हमारी बात हुई, तो अयोध्या का ये काम हम पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। वहाँ के जो घरों का जो कचरा है उनको मैनेजमेंट का काम हमारे पास ही है। अब क्योंकि हम वो कर रहे थे तो जितना भी वेस्ट आ रहा है वो हम कर रहे हैं। और अभी मंदिर के प्रांगण के आसपास 2 किलोमीटर का जो रेडियस है, वहाँ पे हम लोग एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, जैसे बोलते हैं DRS। अगर आप किसी भी दुकान से प्लास्टिक बॉटल या चिप्स के पैकेट खरीदते हैं तो आपको वो वापस जमा करना होगा खाली होने के बाद, आप उसे फेंक नहीं सकते हैं। क्योंकि आप जब उसे खरीदेंगे बॉटल तो आपको 5 रुपये डिपॉजिट करने होंगे एक्स्ट्रा। अगर 20 रुपये की प्लास्टिक की बॉटल है तो आपको 25 रुपये देने होंगे उस बॉटल को खरीदते समय। अब आपने जो 5 रुपये ज़्यादा दिए हैं वो आपको वापस मिलेंगे। हर 100 मीटर में एक कलेक्शन सेंटर बना हुआ है, वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, आप उसे खाली बॉटल दे दीजिए, वो आपको तुरंत आपके 5 रुपये वापस कर देगा। तो इससे बदलाव ये आएगा कि वो 5 रुपये अब आप फेंकोगे तो नहीं, आप अपने 5 रुपये वापस लेंगे, तो गंदगी मुक्त हो जाएगा। गंदगी नहीं होगी, फैलाना नहीं होगा वहाँ पे, और सफाई बनी रहेगी। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो आपका जो काम है वो किस चरण तक पहुँच चुका है? कितनी बड़ी टीम आपकी वहाँ पर काम करेगी? वहाँ पर हमारे 100 से ज़्यादा, 100 से 150 लोग वहाँ पे काम करेंगे इस प्रोजेक्ट में। अभी ऑलरेडी टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है और धीरे धीरे जितने भी दुकान है, जितने भी पानी की बोतलें हैं, चिप्स के पैकेट हैं, उन पे स्टिकर्स लगाना, QR कोड सब पे लगा होगा। QR कोड लगाना शुरू कर दिया है, तो सब पे QR कोड लग जाएगा। जब आप अगली बार आप जाएंगे और आप कुछ खरीदेंगे तो उसमें QR कोड लगा होगा और आपको हर चीज़ का 5 रुपये अतिरिक्त जो कि डिपॉजिट होगा वो देना होगा, वो आपको तुरंत वापस मिल जाएगा जैसे आप खाली पैकेट देंगे। तो क्या बात है, तो हम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। और एक सवाल और आपसे करना चाहता हूं कि बहुत सारे युवा हैं जो अपना नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और आप जैसे लोग हैं जो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं, तो क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी स्टार्टअप शुरू करते समय उन्हें कौन सी बातों का ख्याल रखना है ताकि वे एक बेहतर करियर की तरफ, बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ सकें? मैं कहता हूँ अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आप करने लगे, सोचिए मत। हम लोग सोचते बहुत हैं करने से पहले, और हमें सोचना नहीं चाहिए। हमें अगर कोई प्रॉब्लम दिख रही है, और इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। मैं उसे प्रॉब्लम नहीं बोलता, अपॉर्चुनिटी है। जैसे हमने देखा है, बाकी स्टार्टअप है उन्होंने भी देखा है। तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आइए जो कि लोगों की मदद कर सके, तभी वो सॉल्यूशन चलेगा। और सस्ता भी होना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट है तो लोग अफोर्ड कर सके। अगर आपने टेबल बनाई और टेबल ऑलरेडी 10 रुपये की मिलती थी, अब आप बोलो कि ये सुंदर टेबल है 50 की मिलेगी, तो कोई खरीदेगा नहीं उसको। आपको कुछ इनोवेटिव लाना पड़ेगा कि ये है तो ये ऐसी भी काम आ जाएगी, टेबल चेयर भी बन सकती है। अगर आपने ऐसा कुछ कर लिया तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको नेचर लाना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा आपको दिमाग, अगर हम दिमाग लगाते तो शायद हम कबाड़ी वाला कभी नहीं करते। दुनिया में कभी भी कोई सोच के कबाड़ी वाला नहीं बनता। तो हमने प्रॉब्लम देखी और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गए, ना कि हम कबाड़ी वाला बनने के लिए। हमें लगे प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, देश की और दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं तो बिज़नेस अपने आप उससे बन सकता है। तो कबाड़ीवाला.com में आप कुछ नए आयाम भी जोड़ने वाले हैं आने वाले समय में? कुछ नए इनोवेशन पर आपका काम चल रहा है? जी, हम लोग बहुत कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं। हमने शुरू किया था जब इसको, तो हमने सिर्फ घरों से कबाड़ उठाते थे हम। जैसे मैंने बताया, घरों से लेके अब तो इंडस्ट्रीज से हम कबाड़ उठाते हैं। इंडस्ट्री के बाद हमने नगर निगम के साथ काम करना शुरू कर दिया है। नगर निगम के साथ जो मैंने अभी आपको DRS का बताया वो हमने शुरू कर दिया है। अब हम लोग ऑटोमेटेड मशीन्स भी लगा रहे हैं। मशीन में आप कचरा डालोगे तो अपने आप वो प्लास्टिक, पेपर सब अलग कर देगा। तो इस तरीके के हम लोग चीज़ें और लेकर आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ भी हम लोग अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं। तो चलिए, आपके नए विचारों को, नए इनोवेशंस को पंख मिलें और आपका जो कबाड़ीवाला.com है वो नई ऊंचाइयां हासिल करता रहे। आने वाले दिनों में भी हम यही कामना करते हैं। हमसे जो आपने चर्चा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।